हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न में हमको कहा गया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन पर देख रहे होंगे। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो अपना A और आपको D, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में A to D, A से D तक कुल जो गमले हैं वो अपने 100 रखे गए हैं, A से D तक के। ठीक है। और आकृति आपको 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। ठीक है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक आधी दूरी यानी कि बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? प्रश्न में हमें 3 चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई है। सबसे पहले तो हमें पूछा गया है कि जो आपका पहला है निहारिका जो है उसकी हमको दूरी ज्ञात करनी है सबसे पहले। उसके बाद प्रीत की दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद उन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि इस बिंदु से उस बिंदु तक जो दूरी है वह कितना है, और फिर उन दोनों के बीच का दूरी यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो सो कुल हमको 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, 2 से 3 चीज़ें। आइए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले हल, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है। और हल में मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसा कि जो अपना पहला कैरेक्टर है वो निहारिका है, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत हम लोग करते हैं, शुरुआत से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, यहां पर मैं लिखता हूं, पेज में थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे निर्देशांक, ये यहां होता अपना। ठीक है। तो हमने लिखा निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। अब आप सभी जब चित्र में देखोगे और आप सभी प्रश्न में देखोगे तो हमको कहा गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि ये जो अपना A है और ये के आगे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है। तो उस पंक्ति में AD के 1.4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि AD में कुल कितने गमले रखे गए हैं, तो 100 गमले, यानी कि कुल दूरी कितनी होगी। हमको कहा गया है कि हर गमला परस्पर 1 मीटर की, यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 1-1 मीटर की डिस्टेंस करके हमको उसको रखा गया है। ठीक है। तो टोटल 100 गमले हैं तो 100 मीटर की दूरी हुई। अब इसने 1/4 भाग दौड़ा है, तो 100 का 1/4 भाग क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है वह निर्देशांक में अपना x अक्ष वाला आता है, यानी कि ये जो आपको AD और AB दिख रहा है, तो जो AB है ये अपना x अक्ष का लाइन है और AD है ये y अक्ष का लाइन है। ठीक है। आपको पता होगा ग्राफ वाला जितना भी सीन होता है, तो इसमें जो AB है ये अपना x अक्ष वाला है और AD है ये y अक्ष वाला है। तो सबसे पहले कोई भी निर्देशांक हम लोग अगर लिखते हैं जैसा कि 2,1, तो सबसे पहले x वाला आता है, उसके बाद y वाला आता है। तो x पर ये देखिए दूसरी पंक्ति में है, तो निर्देशांक होंगे सबसे पहले अपना 2 और उसके बाद कॉमा लगा देंगे, y अक्ष वाला हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 100 और इसका 1/4 भाग, तो यानी कि गुने में 1/4। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 25 चौके 100, तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो 25 से कम 25 ही, यानी कि जो दूरी मिली हमको वो मिली, दो निर्देशांक मिला वो मिला 2,25। ये हो गए निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक 2,25। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे का लिखेंगे। आगे है अपना दोस्तों दूसरा कैरेक्टर है अपना प्रीत। तो इसके द्वारा दौड़ करके गाड़े गए झंडे के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिखी वह सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे कि प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। ठीक है। तो इसके निर्देशांक होंगे अपने यहाँ पर मैं बराबर लिख दे रहा हूँ और सेम चीज़ होगी। सबसे पहले तो हमको कहा गया है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी कि AB में 8वां पंक्ति में, तो शुरुआत में 8 आ जाएगा अपना x का मान, और फिर अपना y होगा 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 का 1/5 करेंगे, 100 गुने 1/5, तो ये 5 और ये 20 बार में कट गया, 20×5 = 100 होता है इसलिए। तो ये आया हमारा 8/8,20, ये अपना निकल गया ये निर्देशांक। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक है 2,25 और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक है 8,20।
तो ये हमने सबसे पहले जो है वो निर्देशांक ज्ञात किए। अब हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमने निर्देशांक ज्ञात किए तो हम लोगों को इनके बीच की दूरी सबसे पहले तो ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। उससे भी पहले हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं अपना निहारिका द्वारा गाड़े के झंडे के निर्देशांक को हम लोग ए नाम दे देते हैं और इस वाले को बी नाम दे देते हैं। यानी कि ए के निर्देशांक हैं अपने 2,25 और बी के निर्देशांक हैं 8,20। अभी अपना x1 y1 x2 y2। अब हम लोग इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे क्योंकि वही तो हमको कहा गया है प्रश्न में। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो ये अपना लाल झंडा और ये है हरा झंडा, है ना। चलिए अब इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र की सहायता से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि दूरी सूत्र से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है जैसा कि हम लोग ए बी का दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी बराबर में रूट के अंदर होगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 x1 आपको पता होगा, ये अपना x2 और ये x1, ये y2 और ये y1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो अपने निर्देशांक हमको दे रखे हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से रखेंगे वो आपसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो x2 है, x2 है यहाँ पर देखिए अपना 8, ये जो है अपना ये है x2, ये है x1, ये है y2 और y1। तो x2 है अपना 8 माइनस में x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 है अपना देखिए यहाँ पर 20, ये देखिए 20 और y1 है अपना 25 इसका होल स्क्वायर और इसको हम लोग रूट के अंदर डाल देंगे और ये ए बी यहाँ पर लगा देंगे। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे ए बी बराबर में रूट के अंदर 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 बचा ना, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस का निशान। अब 20 में से 25 नहीं जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा और 5 ऐसा नहीं -5 बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या अपने आप में बड़ी है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर इस प्रकार से कर देते हैं। समझ गए। तो अब ये 6 का स्क्वायर क्या आएगा अपना 36 आएगा। एक मिनट पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए 6 का स्क्वायर आएगा अपना 36 प्लस में -5 का होल स्क्वायर 25 ही आता है क्योंकि माइनस से माइनस हट जाता है, ये रूट में ही है अभी। तो ए बी बराबर में ये आया। तो अब फाइनली ए बी बराबर में आएगा अपना, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 6 हो जाएगा 11 का एक हाथ में 1, 2 और 3 5 और 1 6 यानी कि रूट के अंदर 61। तो 61 ये आया अपना। और जो निर्देशांक मतलब कि आप जो ग्राफ में देख रहे हो परस्पर एक मीटर दिया गया था, मात्रक दिया गया है। तो जब मात्रक दिया गया हो तो यहाँ पर मात्रक या इकाई न लिख करके वही मात्रक लिखेंगे जो कि हमको यहाँ पर मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे मीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया। अब ये हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है, यानी कि ए बी की दूरी हम लोगों ने दोनों झंडों के बीच की दूरी, लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कर दी है। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। अब हम लोग हमारा जो दूसरा आंसर है, यानी कि यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, यानी कि ये अपना जो ए बी है इसके बिल्कुल बीच में हमको, जैसा कि मान लीजिए कि एक ये रेखाखंड है अपना। ठीक है, अब ये अपना ए बी, इसको बीचों बीच हमको एक झंडा गाड़ना है। ये अपना एक झंडा है, ठीक है, ये अपना यहाँ पर दूसरा झंडा, इसके बीचों बीच हमको एक झंडा गाड़ना है। तो इसके ए के निर्देशांक ये रहे, बी के ये रहे, तो हमको बीच वाले निर्देशांक याद करने हैं। आइए फटाक से करते हैं। अब दोस्तों जो ए बी के निर्देशांक हैं इससे मध्य बिंदु निकालने का भी अपना सूत्र होता है, पर उससे भी पहले हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसका हमारा सूत्र होगा, इसका सूत्र होता है अपना क्या, x के लिए अलग और y के लिए अलग होता है। x के लिए हमारा होता है, अब निर्देशांक में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है। तो x के लिए सूत्र होगा जो अपना ए बी का है उसका में आएगा x1 प्लस में x2 और इसका बटे 2, आधा करना है, सिंपल सा बात है और कुछ नहीं करना है, यही होता है। और y के लिए होता है y1 प्लस में y2 बटे 2, यही करना रहता है। इतना सिंपल सा ही है। अब ए बी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ए वाला ब्रैकेट था, क्या था अपना, ए वाला ब्रैकेट ये था 2,25 और बी वाला ब्रैकेट था अपना 8,20। ठीक है, ये था। अब दोनों चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो, ये x1 ये x2 ये y1 y2, फटाक से कर लेते हैं। तो x बराबर में आएगा x1 यानी कि 2 प्लस में 8 इसका बटे में 2 और y के लिए आएगा ये अपना 25, यहाँ से देखिए 25 प्लस में 20 बटे 2। हल करते हैं, ये यहाँ से आएगा x बराबर में, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए x बराबर में आएगा 8 और 2 10 बटे 2। ठीक है, और y बराबर में आएगा अपना 20 और 25 होता है अपना 45 बटे में 2। अब ये तो कट जाएगा अपना 5 बार में, ये नहीं कटेगा। तो आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लोग इसको काट सकते हो 22.5 के रूप में, दशमलव में भी आपसे भी चाहो तो जा सकते हो, ऐसा भी सही है ऐसा भी सही है। तो फाइनली अपना x बराबर में आ गया अपना 5 और y बराबर में आ गया 22 बटे में 5। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि
ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, क्या हैं? ये हैं अपने 5,22/22.5। इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका एक आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों ने दोनों की दोनों चीज़ें जो हमको ज्ञात करने के लिए कही गई थी हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होगी। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे जितने भी लोग नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर 7.2 की प्रश्नावली की लिंक आ रही होगी प्लेलिस्ट की, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं सबके लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे वीडियोस। तो आप लोग अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है और आगे वाली नहीं देखी है तो वहाँ पर दबा करके आप सभी देख सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।